हेलो गाइस, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? हमें क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई स्लैश एफ फाइंड करना है। ओके, और हमें दे क्या रखा है? ई इवेंट दे रखा है हमें फर्स्ट पार्ट कि टेल अपेयर ऑन वन कॉइन। क्या बोल रहा है? टेल अपेयर्स ऑन वन कॉइन एंड एफ क्या दे रखा है? इवेंट वन कॉइन शोज हेड। वन कॉइन शोज हेड। ओके, ये हमें गिवन है। सो अब हम क्या निकालेंगे? पहले सैंपल स्पेस निकालते हैं। सैंपल स्पेस क्या है? टेल अपेयर ऑन वन कॉइन, यानी कि एक बार कॉइन को टॉस किया गया है। ओके, टू कॉइन आर टॉस्ड वंस, यानी कि दो कॉइन टॉस किया है तो हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड, ये सैंपल स्पेस बनते हैं आपके। ठीक है, टू कॉइन टॉस्ड। सो हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट विद रिस्पेक्ट टू एफ। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये फॉर्मूला होता है हमारा, यानी कि हमें एफ निकालना है प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है। और ई इवेंट क्या है? टेल अपेयर ऑन वन कॉइन, और एफ इवेंट है वन कॉइन शो हेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकाल लेते हैं पहले। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या है हमारा? वन कॉइन शो हेड, कोई ना कोई एक कॉइन तो हेड शो करना ही चाहिए। यानी कि एक कॉइन यहाँ पे हेड शो कर रहा है और एक कॉइन यहाँ पे हेड शो कर रहा है, यानी कि ये दो है ना? दो सैंपल स्पेस में से दो दो निकले हमारे इवेंट। तो क्या है आपका? 2 बाय कितने? 1 2 3 4, 4 आउटकम्स। ठीक है, दो आउटकम्स निकले आउट ऑफ 4। ओके, और हमें क्या निकालना है? पी ई इंटरसेक्शन एफ। क्या निकालना है? पी ई इंटरसेक्शन एफ। इंटरसेक्शन एफ कैसे निकलेगा? देखो, यानी कि कॉमन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन। क्या होता है कॉमन मतलब? सो टेल अपेयर वन ऑन वन कॉइन, एक कॉइन पे तो टेल होना चाहिए। तो एक कॉइन पे टेल है, ये जो टिक लगा रही हूँ ई इवेंट का है। एक कॉइन पर क्या है? टेल। और वन कॉइन शो हेड, हेड भी होना चाहिए एक कॉइन। दोनों का दोनों, यानी कि जो ई इवेंट है उसके सैंपल स्पेस ये और ये दोनों सैंपल स्पेस है, और एफ इवेंट में भी यही दोनों सैंपल स्पेस है। यानी कि कॉमन क्या निकला? ये दोनों आपका क्या निकल गया? कॉमन। सो इसका क्या आ गया आंसर? 2/4। तो इसमें पुट कर दो 2/4 अपॉन में 2/4, तो आंसर इज 1। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या है? सेकेंड पार्ट में भी ई इवेंट हमें गिवन है और एफ इवेंट गिवन है। ई इवेंट क्या गिवन है हमें? नो टेल अपेयर्स। नो टेल अपेयर्स। ओके, नहीं है, हम टेल आना ही नहीं है। ठीक है, और एफ इवेंट दे रखा है हमें नो हेड अपेयर। नो हेड अपेयर। इसका फॉर्मूला राइट करते हैं। फॉर्मूला हमने राइट कर लिया इसका। हमें क्या निकालना है? पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इवेंट। नो टेल, सॉरी, नो हेड अपेयर, हेड आना ही नहीं चाहिए। तो इस पे भी हेड आ रहा है, इस पे भी हेड आ रहा है, और इस पे भी हेड आ रहा है। तो हेड नहीं आना चाहिए, इस पे हेड नहीं आ रहा है, तो क्या आ गया? 1/2। ओके, और नो टेल अपेयर, टेल नहीं आना चाहिए। इस पे टेल, इस पे टेल है, इस पे भी टेल है, इस पे भी टेल है, यानी ये है। यानी कि जो इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इवेंट का सैंपल स्पेस लिख रही हूँ मैं यहाँ पे समझाने के लिए, वो आपका आ गया यहाँ पे नो हेड अपेयर, यानी कि ये इवेंट है। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट का मैं सैंपल स्पेस, इसका भी 1/2 है, बट मैं इसका क्या लिख रही हूँ? अब सैंपल स्पेस, इसका आ गया हेड हेड। ठीक है, अब यहाँ हम दिमाग लगाते हैं। ई इंटरसेक्शन एफ क्या आया? ई इंटरसेक्शन एफ क्या, यानी कि दोनों में कॉमन। भाई इसमें तो टेल टेल आ रहा है, इसमें हेड हेड आ रहा है, क्या कुछ कॉमन है? क्या नहीं है कुछ कॉमन, तो 0। तो क्या आ गया? 0/1/2, तो आंसर इज 0। ओके, ध्यान से समझना। नो हेड नो टेल अपेयर, तो एक ही है। नो टेल अपेयर मतलब हेड आना चाहिए, दोनों पे हेड है क्योंकि तीनों पे टेल अपेयर हो रहा है। तो एक इवेंट ये आ गया। नो हेड अपेयर, यानी कि टेल वाला ले लेते हैं पोर्शन। ये भी अब कॉमन में, जो कॉमन में दिक्कत है ना, क्योंकि टेल भी नहीं होना चाहिए और हेड भी नहीं होना चाहिए, ऐसा तो कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, कॉमन कॉमन में तो हमारा कुछ आ ही नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे टेल टेल है, यहाँ पे हेड हेड है, क्या दोनों कॉमन है? नहीं है कॉमन, इसलिए आंसर इज 0। सो 0/1/2 इज 0। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा।